अम्बेडकर जन मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई शैलेश जी के नेतृत्व में, भाई अभिमन्यु के नेतृत्व में जो अम्बेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी हैं, विवेका जी हैं, बहुत सारे साथी हैं हमारे यहाँ पे। आज आप सब लोगों के नेतृत्व में हम लोग इधर कुशीनगर जिला के विभिन्न ग्राम सभाओं में साथियों से मिलते हुए ग्राम साखोपार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। अभी अर्ध निर्मित यहाँ पे काम जारी है। यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष हम लोग मौजूद हैं। इसके पहले हम लोग ग्राम सभा अमडीहा में गए और उसके पहले हम लोग ग्राम सभा भरसड़ में गए। वहाँ पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए साथियों ने पूरा प्लान कर रखा है, चबूतरा और छतरी लगा रखा है और वहाँ भी अच्छी तैयारी हो रही है। ये बहुत अच्छा लगा। ये कुशीनगर जनपद तथागत बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती पे जहाँ इस तरह के जो नौजवान साथी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये इनकी ऊर्जा, ये इनकी जो क्षमता है, ये समाज के प्रति जो चिंता है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये बेहतर से बेहतर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हमारे साथी कर रहे हैं। और अम्बेडकर जन मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी साथी हैं, हर गांव में अपनी टीम बनाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। ये देख करके, ये सुन करके, ये समझ करके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से देश के अंदर और ख़ास करके यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में देश में बीजेपी की सरकार और यूपी में बीजेपी की सरकार, और इस सरकार में लगातार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो दलित और पिछड़े कमज़ोर तबके के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है और लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अभी ग्राम सभा अमडीहा में गए, वहाँ पर दलित समाज के एक व्यक्ति का रात में धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दिया गया। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है अभी तक उस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और ये कुशीनगर जिला गोरखपुर जिला के बगल में है, जहां मुख्यमंत्री का ये मंडल है। जिला बगल में गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और ये मंडल मुख्यमंत्री का है। और मुख्यमंत्री के मंडल में अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। जो लोग गुंडई कर रहे हैं, जो लोग दबंगई कर रहे हैं, उनके ऐसे जितने अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, कानून से कोई डर नहीं है। इस तरह से बीजेपी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दलित और पिछड़े समाज के लोगों का उत्पीड़न करने का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आप सभी लोगों से मेरा अपील है और अनुरोध भी है कि अब समाज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जहां भी अगर अत्याचार होता है, जहां भी उत्पीड़न होता है, दलित और पिछड़े कमज़ोर तबके के जो नौजवान हैं, उनसे अपील करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर की हम औलादे हैं, हम मान्यवर कांसीराम साहब के अनुयायी हैं और हम लोग जुर्म सहें, ये नहीं हो सकता है। हम जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे और जुर्म के खिलाफ नहीं अगर लड़ पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम नहीं होने देंगे। यही हम लोगों का संकल्प है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर हम लोगों के लिए लड़े नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं पहुँचे होते। इसलिए सम्मानित साथियों, हम सब लोगों को लड़ना और हर दिन लड़ना है। और उत्तर प्रदेश सरकार को ये चेतावनी भी हम देते हैं कि आप ये मत समझ लेना कि हम लोग कुशीनगर जिला के साखोपार गांव में खड़ा होकर के कुछ लोग बात कर रहे हैं। ये कुछ लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं कि यहाँ से बोलेंगे तो पूरे देश में संदेश जाता है। और जो जिनको आप कुछ लोग समझ रहे होंगे, हमेशा याद रखिएगा कि चिंगारी दिखने में छोटी दिखती है, लेकिन चिंगारी भी भड़कती है। अगर जंगल में गिर गई तो पूरा जंगल जलाने के लिए भारी पड़ जाती है चिंगारी। इसलिए ये चेतावनी भी उत्तर प्रदेश सरकार को कि जहां भी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा है, तत्काल प्रभाव से अगर पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको संज्ञान में ले और ऐसे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो घोर लापरवाही कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा हाथरस जैसी घटना देश के लिए मिसाल है। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन अगर वहाँ का सक्रिय रहा होता तो एक बेटी मरने से बच गई होती। बलरामपुर में एक बेटी की आबरू के साथ खेला गया, अगर प्रशासन वहाँ सक्रिय हुआ होता
तो बेटी की आबरू भी बचती और बेटी की जिंदगी भी बच जाती। घटनाएं पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से हो रही है, बलरामपुर, बाराबंकी में भी घटना हो गई, आजमगढ़ में घटना हो गई, बदायूं में घटना हुई थी, ऐसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब को याद करते हुए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि लड़ाई हर व्यक्ति को लड़ना है। समाज एक नेता पे कभी निर्भर नहीं होगा, समाज एक व्यक्ति पे कभी निर्भर नहीं होगा। समाज का हर नौजवान अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, समाज का हर नौजवान अब मानवर कांसीराम साहब है। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने अकेले खड़ा होकर के दुनिया में भारत को बदल दिया, दुनिया को बदल दिया और बताया कि देखो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अधिकारों के साथ आप खेलेंगे, उनके अधिकारों को आप छीनेंगे तो ये समाज चुप नहीं रहेगा। तो हम उसी महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांसीराम साहब की औलादे हैं। हम लोग भी लड़ेंगे, हम लोग झुकेंगे नहीं। अगर न्याय नहीं हुआ तो कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, तो हम लोग वो हर कदम उठाएंगे। आज हम लोग जिस तरह से अलग अलग गांव में गए, गांव में जाने के बाद जो समस्याएं देखने को मिली, आज भी गरीबों को जिनको मकान चाहिए सरकार मकान नहीं दे रही है, जिनको पेंशन चाहिए सरकार पेंशन नहीं दे रही है, जिनको रोजगार चाहिए सरकार रोजगार नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रही है और धर्म और आडंबर में बांध करके कभी चाइना पे फोकस करती है तो कभी पाकिस्तान पे फोकस करती है। बेरोजगारी और रोजगार पे सरकार बात नहीं कर रही है। इसलिए अब सरकार के भी जो कुकर्म है, सरकार की भी जो नाकामी है, उससे पर्दा उठ चुका है और दलित समाज के नौजवान, पिछड़े कमजोर तबके के नौजवान अब अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख बैकलॉग जो वैकेंसी खाली है नौकरियों में, जो एससी और ओबीसी के नौजवानों की वैकेंसी है, उस 20 लाख वैकेंसी को भरवाने के लिए बहुत जल्द अम्बेडकर जन मोर्चा देशव्यापी, प्रदेशव्यापी एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा और उस लड़ाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर गांव में कम से कम 50 नौजवानों को पक्की और सरकारी नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी अम्बेडकर जन मोर्चा ने लिया है। हर गांव में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वो बैकलॉग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया हमारी, वो अधिकार हम अधिकार लेके रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और कुशीनगर जनपद से जो भी अम्बेडकर जन मोर्चा के हमारे साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, जो तहसील के पदाधिकारी हैं, जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, आप सभी लोगों के अंदर जो चेतना है, इस चेतना को मैं धन्यवाद देता हूं। आपका मैं आभारी हूं। और इसी तरह से अपनी ऊर्जा को और मुस्तैद करिए, अपनी टीम को और मजबूत करिए। हम लोगों को अब समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव तैयार होके हर मोर्चे पर हम लोग संघर्ष करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।